हेलो क्लास, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन क्या होता है इसके बारे में हम आइए जानते हैं। लैकोपेरॉन में क्या होता है, दो प्रकार की जीन्स पाई जाती हैं। इसमें हमने आपको बताया कि जो पहली जीन होती है इनको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, जो कि फंक्शन का काम करती है। रेगुलेटरी जीन का मतलब होता है कि ऐसी जीन जो कि जीएनए में जब एमआरएनए बनता है तो प्रोटीन की जहाँ पे आवश्यकता नहीं होती तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो रेगुलेटरी जीन का वर्क यहाँ पे क्या होता है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे से? आई से रिप्रेजेंट बोलते हैं, कहते हैं। अब इसी ओपेरॉन को क्या बोलते हैं? रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन। क्या बोलते हैं? रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन बोलते हैं। तो आइए अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन सी प्रोसेस कहाँ पे जरूरी होती है। ठीक है। अब सेकेंड टर्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन, जो कि डीएनए में कुछ जीन होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल जीन का काम करती हैं, वो होती हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये होती हैं आपकी लैक जेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहली जीन का नाम है लैक जेड, सेकेंड है लैक वाई और तीसरी होती है लैक ए। ठीक है। तो अब कौन कौन सी जो स्ट्रक्चरल जीन है वो जो जेड है वो क्या सिक्रेट करती है, वाई जो है वो कौन सी एंजाइम सिक्रेट करती है, आइए इसको देख लेते हैं। जो लैक जेड होता है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एक एंजाइम होता है वो सिक्रेट करता है। क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम होता है जो कि ये इसको सिक्रेट करने के फॉर्मेशन में जब एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसी टाइम पे ये एंजाइम जो है वो सिक्रेट होते हैं। इसको हम अभी देखेंगे। ठीक है। लैक वाई जो होता है वो परमिएज नाम का जो एक एंजाइम होता है, परमिएज, ठीक है, वो सिक्रेट करता है। फंक्शन इसका वर्क क्या होता है? परमिएज एंजाइम को कंडक्ट करना। ठीक है। लैक ए का काम क्या होता है? ट्रांस एसिटिलिएज एंजाइम को ये सिक्रेट करता है, लैक ए। अब इसको हम डीएनए के स्ट्रक्चरल फॉर्म में कौन कौन सी जीन को कहाँ कहाँ पे फिट करके देख सकते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये हमारा होता है डीएनए का स्ट्रक्चरल, मान लेते हैं ये डीएनए की एक चेन है और इस चेन में क्या है, पी जो है यहाँ पे देखिए पी दिखाया गया है। पी रिप्रेजेंट करता है प्रमोटर जीन को। क्या करता है? प्रमोटर जीन को रिप्रेजेंट करता है। आई जो है वो रेगुलेटरी जीन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रेगुलेटरी जीन को रिप्रेजेंट करता है। पी जो है प्रमोटर जीन को रिप्रेजेंट करता है। ओ जो है वो ऑपरेटर जीन को रिप्रेजेंट करता है। और जेड जो है हमने कहा ये क्या होते हैं, ये तीनों जो हैं हमारे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। ये हमारे क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। और जो आपके हमने बताया आई जो होता है इसको रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है। ये जो स्टार्ट कोडॉन या प्रमोटर का काम करते हैं, हमने आपको अभी बताया था कि AUG जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं। और ये स्टार्ट कोडॉन्स क्या करते हैं, डीएनए जब एमआरएनए में कन्वर्ट होता है या एमआरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है या प्रोटीन निर्माण होता है, हमने अभी आपको बताया ट्रांसलेशन प्रोसेस में, तो जब एमआरएनए बनता है तो ये AUG जो है स्टार्ट कोडॉन की तरह से काम करते हैं। यहाँ पे फंक्शन इनका यही होता है AUG का। ठीक है। अब P जो है यहाँ पे ये तो एक डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। ठीक है। P जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रमोटर जीन को। यह प्रमोटर जीन जो है प्रारंभ की प्रक्रिया में प्रमोटर जीन का काम करता है। I जो है आई रेगुलेटरी जीन है। P मैंने बताया प्रमोटर जीन है। और ऑपरेटर जीन जो है O ओपेरॉन को जो बाधित करता है, यहाँ पे ऑपरेटर जीन बोलते हैं इसको। जेड वाई ए को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। हमने कहा कि ये जो जेड और वाई ए जो होते हैं जीन स्ट्रक्चरल, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम को भी सिक्रेट करते हैं। जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सिक्रेट करता है, वाई जो है वो परमिएज को सिक्रेट करता है और ए जो है वो ट्रांसलिटिएज को सिक्रेट करता है। तो ये तो हो गए एंजाइम की बात। अब ये फंक्शन कैसे करता है, आइए इसको देख लेते हैं। ये होता है डीएनए की चेन। इसमें क्या होता है, आई जो है वो रेगुलेटरी वर्क करेगा और वर्क करने के बाद में ये क्या बनता है, ये प्रोसेस होती है आपकी यहाँ से आपके न्यूक्लियस में ये प्रोसेस हो रही है। और ये डीएनए कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो न्यूक्लियस में जो आई रेगुलेटरी जीन है जब फंक्शन करेगा तो इस प्रोसेस को हमने बोला था, क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन बोला था।
तो ट्रांसक्रिप्शन के हमने 2 टाइप्स बताए थे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ये जब बनता है क्या, mRNA, तो ये होती है कौन सी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन। mRNA क्या करेगा, रिप्रेशर की तरह से फंक्शन करेगा, या यहाँ पे रिप्रेशर की तरह काम करेगा, रिप्रेशर ऑपेरॉन। यहाँ पे क्या होता है, ऑन और ऑफ की 2 प्रोसेस होती हैं। ये किस टाइप से होती है इसको देखते हैं। रिप्रेशर mRNA रिप्रेशर का काम करेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा काहे से, ऑपरेटर जीन से, ठीक है। ऑपरेटर जीन से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम सेक्रेट करेगा। क्या करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या होगा, नेक्स्ट की जब आगे की प्रोसेस है ये यहाँ पे ऑपरेटर जीन की तरह से काम करेगा और ये नेक्स्ट की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी, मतलब रिप्रेसर हो गया, मतलब अवरुद्ध हो गया। ये जो मार्ग था वो हमारा ऑपरेटर के कारण ये रुक गया, यहाँ पे ऑपरेट करना रुक गया। तो ये हमारी जो प्रोसेस हो गई ये स्विच ऑन या ऑफ की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑफ प्रोसेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब mRNA रिप्रेसर जब नहीं होगा या इसको हम हटा देंगे तब ये डायरेक्ट क्या करेगा, mRNA कनेक्ट हो जाएगा काहे से, स्ट्रक्चरल जीन से, ठीक है। जब ये जीन जो है वो आपके जो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी और हमने बताया था ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही आपकी सेकंड प्रोसेस ट्रांसलेशन आई थी। और ट्रांसलेशन में मैंने बताया कि mRNA से किस तरह से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। हमने बताया भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आगे चल करके क्या बनाती है, वो आपकी बनाती है प्रोटीन बनाती है। तो जब mRNA क्या करेगा, कोड करने लगेगा स्ट्रक्चरल जीन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोसेस जो है वो लैक ओपेरॉन की स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन आपके इसमें ये है स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं, इनसे कौन कौन से जो एंजाइम है वो सेक्रेट होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया LAC-Z, LAC-Y और LAC-A, ठीक है। ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और I जो है वो रिप्रेसर ऑपेरॉन की तरह से काम करता है। तो ये कौन सी प्रोसेस थी आपकी, थी लैक ओपेरॉन की प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा जो रेगुलेटरी जीन के बारे में, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। स्ट्रक्चरल जीन 3 टाइप के थे और एक जो आपका था I को हमने रिप्रेसर ऑपेरॉन रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब हमने ये प्रोसेस जो थी वो कहाँ पे हो रही थी, ये हमारी प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रही थी। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो फंक्शन करते हैं लैक ओपेरॉन, ठीक है, कहाँ पे काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन mRNA बनता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और फिर स्ट्रक्चरल जीन कैसे बाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपके कौन कौन से इसमें एंजाइम वर्क करते हैं हमने ये देखा। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है लैक ओपेरॉन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।